आज आप सभी का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किस सिलसिले पे किया जा रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि एनटीए द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। हमने इसको लेके काफ़ी आंदोलन किया, दिल्ली में भी काफ़ी लंबे समय से एक आंदोलन बना हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि जो नीट का पेपर लीक हुआ, नीट 2024 का, उसमें हमारे शिक्षा मंत्री का अभी तक कोई बयान नहीं आ रहा है कि क्यों हुआ, क्या हुआ, उसमें आगे क्या होगा। अभी कुछ दिनों पहले भी सुप्रीम कोर्ट में बात आ रही थी, वहाँ पे सुनवाई के लिए गया लोग। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहा कि पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन अब इस आधार पे किसी पेपर लीक हो गया है, हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। हमारा ये सवाल है कि कैसे पता चलेगा पेपर लीक होने के बाद भी कि उसको कैंसिल किया जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पे पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, तो पहली बात कि एनटीए को खारिज किया जाए। एनटीए जो कि एक ठेका पे चलने वाली कंपनी है, परीक्षा कंडक्ट कराने वाली, तो एनटीए को ख़त्म किया जाए। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसको ख़त्म करके और दोबारा से किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं देश में लाखों छात्र एग्ज़ाम दिए हैं और काफ़ी मानसिक प्रताड़ना वो झेल रहे हैं। तो उसको ख़त्म किया जाए और जो कि पैसे के बलबूते बड़े बड़े घर के लड़के एग्ज़ाम को अच्छे नंबर के साथ पास किए हैं, तो ये पैसे की जो लड़ाई है उसको बंद आगे की रणनीति क्या है आपका? हमारी ये रणनीति है कि अभी कल से हमारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल होगा और इस भूख हड़ताल में हमारे साथ एआईएसएफ, एसएफआई के साथ साथी लोग हैं, जो कि आयशा के साथ मिलके और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का स्थल भूख हड़ताल हम लोग जयप्रकाश विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पास करेंगे कल सुबह 11 बजे से। जी, आपका परिचय? मेरा नाम दीपंकर मिश्रा हुआ और आयशा छपरा के जिला सचिव। आइए अब इनसे जानते हैं इनका क्या राय है। साथी, देखिए, आज हम सबों का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यही है कि लगातार देश में आप देख रहे हैं कि कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार धांधली चल रही है। लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। इसी क्रम में नीट का भी पेपर लीक हुआ है। इसको सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है, लेकिन सरकार कई लोगों को गिरफ्तार सरकार द्वारा किया गया है और गिरफ्तारी के बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को माने कि नीट की परीक्षा में धांधली हुई है, वहाँ पर पेपर लीक हुआ है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी केंद्र की मोदी सरकार, जो गरीब विरोधी सरकार है, उसके जो शिक्षा मंत्री हैं, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी ये स्वीकार कर चुका है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। यहाँ हम लोगों का मुद्दा यही है कि जब पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ नहीं तो लोगों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ है। एक प्रश्न आपसे ये भी है कि यूजीसी नेट एग्जाम होने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया और सीएसआईआर नेट एग्जाम बिना करवाए एडमिट कार्ड जारी करने के बाद परीक्षा नहीं ली गई और परीक्षा लेने के पहले ही कैंसिल कर दी गई। इस पर क्या कहना है आपका? ये कहीं ना कहीं क्लू कुछ मिला होगा, सरकार को कुछ मिला होगा उस तरह से अंदरूनी कुछ जानकारी की, यहाँ से कहीं पेपर लीक होने की कुछ संभावना कुछ होगी उस तरह का, वो उनका सरकार का कुछ मिला होगा, इसलिए वहाँ से उसको रद्द कर दिया गया। तो कहीं से अगर पहले से ही पूर्व में जानकारी मिल जा रही है कि पेपर लीक होने वाली है, तो निश्चित रूप से सरकार ने रद्द किया है, तो अच्छा फैसला कहा जा सकता है। लेकिन इस तरह की परिस्थिति आ क्यों रही है, इस पर सरकार को सोचना होगा। लगभग एनटीए द्वारा जितनी एग्जामें ली जाती है, परीक्षाएं ली जाती है, वो सारी परीक्षाएं स्थगित करना पड़ जाता है। इसके पीछे कहा जा सकता है कि एनटीए पूरी तरीके से नाकाम। बिल्कुल यहाँ पर एनटीए पूरी तरह से नाकाम है। हमारी मांग, हम लोगों का संयुक्त मांग यही है कि एनटीए को पूरी तरह से बर्खास्त किया जाए, उसको रद्द किया जाए और किसी दूसरे संस्थान को, दूसरे चैनल को एग्जामिनेशन के लिए सुपुर्द किया जाए। क्योंकि ये पहली बार ये ऐसा चीज़ नहीं है कि पेपर लीक हुआ, ये लगातार चलती आ रही है और आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह की संभावना जताई जा सकती है कि फिर पेपर लीक होंगे। इसलिए हम लोगों का ये मांग है कि नीट की जो परीक्षा हुई है, उस नीट 2024 को पूरी तरह से रद्द किया जाए और एनटीए को बर्खास्त किया जाए और
आगे आने वाले दिनों में जो पेपर लीक हो रहे हैं वो पेपर लीक नहीं हो, इसकी पूर्ण रूप से गारंटी ले, सरकार इसको गारंटी ले और सुप्रीम कोर्ट में जो जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में इसका जांच करके इसमें जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर भी आप देख रहे हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय, यहाँ पर जयप्रकाश विश्वविद्यालय 3 जिलों में फैला हुआ है, छपरा, सिवान और गोपालगंज। यहाँ पर सेशन 3 साल 4 साल लेट चल रहे हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन का जो 3 साल का कोर्स है वो कोर्स करने में विद्यार्थियों को 4 साल 5 साल 6 साल लग रहे हैं, फिर भी विद्यार्थियों को फाइनल ईयर का मार्कशीट उनको नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विभाग में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। पूर्व में जो रजिस्ट्रार थे उनके द्वारा भी बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है। कई अनुदानित कॉलेज हैं जहाँ पर अनुदानित कॉलेज के शिक्षक कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पा रहा है, पिछले 10 वर्षों से उनको वेतन नहीं मिला है। अनुदान का आदेश आ गया है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप जहाँ जहाँ अनुदानित कॉलेज है वहाँ पर आप कमेटी गठित कीजिए कॉलेज की, और कमेटी गठित करके सबको अनुदान वितरण कीजिए। तो कल जयप्रकाश विश्वविद्यालय में जो आप लोग का भूख हड़ताल शुरू किया जाएगा, उसमें क्या जयप्रकाश विश्वविद्यालय के भी मुद्दे रहेंगे? जी बिल्कुल, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के स्थानीय जो छात्र हैं उससे प्रभावित हैं। निश्चित रूप से जयप्रकाश विश्वविद्यालय की भी समस्याएं हैं। जो सत्र नियमित नहीं है उस सत्र को नियमित किया जाए। जो भी छात्र छात्राओं की जो परीक्षा नहीं हो पा रही है उस सभी परीक्षाओं को आयोजित कराया जाए, और परीक्षा के बाद भी अब तक जिन छात्र छात्राओं को मार्कशीट नहीं मिला है उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है, उनका रिजल्ट प्रकाशित करते हुए उनको मार्कशीट जारी किया जाए। और आगे आने वाले दिनों में अगर कुछ दिनों में जयप्रकाश विश्वविद्यालय प्रशासन सत्र नियमित करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की और जो भी छात्र छात्राओं का जो मार्कशीट पेंडिंग में है उस पेंडिंग दिनों में जयप्रकाश विश्वविद्यालय प्रशासन सत्र नियमित करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की और जो भी छात्र छात्राओं का जो मार्कशीट पेंडिंग में है उस पेंडिंग मार्कशीट को जारी नहीं करती है, तो आगे आने वाले दिनों में हम सभी छात्र संगठनों के लोगों को एकजुट कर सारण प्रमंडल में एक रैली निकालेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, छात्र छात्राओं को जागरूक करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। और विश्वविद्यालय प्रशासन को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चेता देना चाहते हैं कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अधिकारी संभल जाए, अन्यथा आगे आने वाले दिनों में हम सभी लोग मिलकर जयप्रकाश विश्वविद्यालय में उग्र आंदोलन करने का भी काम करेंगे। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम राहुल कुमार यादव, AISF ज्वाइंट सेक्रेटरी AISF बिहार। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे क्या क्या रहेंगे और कल भूख हड़ताल के लिए आपकी रणनीति क्या क्या बनाई गई है? देखिए, सबसे पहले हम आपसे बताना चाहते हैं कि हम लोग का भूख हड़ताल का मुद्दा है कि जो एग्ज़ाम है नीट वाला उसको रद्द नहीं किया जा रहा है। हम आपसे बताना चाहते हैं या सभी लोग जानते हैं कि जैसे नेट का एग्ज़ाम थोड़ा सा पेपर लीक होते भनक लगा, उसको रद्द कर दिया गया। UGC नेट का रद्द कर दिया गया, लेकिन वहीं नीट में बहुत ज़बरदस्त धांधली हुई और सारे नीट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट किए दिल्ली में भी, और बहुत सारे जो सामाजिक नेता हैं, स्टूडेंट यूनियन के नेता हैं, वो भी प्रोटेस्ट किए। लेकिन क्या मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है, क्या मतलब इसमें है कि उसको रद्द नहीं किया जा रहा है? तो हम सीधा सरकार से मांग करते हैं कि जैसे इस परीक्षा को रद्द कर, नीट परीक्षा को रद्द कर और कदाचार मुक्त परीक्षा कराई जाए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी माना है कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है लेकिन परीक्षा को रद्द किया नहीं जाएगा। लेकिन क्यों रद्द नहीं किया जाएगा जब पेपर लीक हुआ है? तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं कि क्यों नहीं लीक हुआ तो क्यों नहीं रद्द होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो वामपंथी छात्र संगठन संयुक्त रूप से जो आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग का मेन मुद्दा है कि यहाँ राजा का बेटा राजा बन रहा है। सारे गरीब छात्र एक छोटा सा कमरा लेकर खिचड़ी बनाकर खाते हैं और पढ़ाई करते हैं पूरा मेहनत और लगन से, लेकिन उनके प्रतिभा को रोका जा रहा है। आप कहना ये चाहते हैं कि गरीबों के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और पूंजीपतियों के बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है।
यहाँ गरीब के बच्चे को प्रतिभा को रोका जा रहा है और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनसे पैसा लेकर और उनको नीट में क्वालिफाई कराया जा रहा है। ये इसमें गिरफ्तारियां भी हुई है, सारा देश के लोग जान रहा है, सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि जब प्रोटेस्ट हो रहा है और एक कदाचार जो सामने आ गया है तो ये सरकार जो है क्यों नहीं इसको रद्द कर रही है। अच्छा, आप सारण में छपरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय पे कल से आप लोग का भूख हड़ताल है, आपका मुद्दा क्या करेगा और रणनीति क्या बनाए हैं आप लोग? देखिए, हम लोग का मुद्दा रहेगा जैसे नेट है, नेट को कदाचार मुक्त कराया जाए, नीट परीक्षा जो है कैंसिल कर फिर से कदाचार मुक्त परीक्षा कराई जाए और जो भी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में जो धांधली हो रही है जैसे मार्कशीट समय पे नहीं मिलना, सेशन का लेट होना, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं भी जाइए कोई काम अच्छे तरीक़ा से नहीं हो रहा है, इसको सारी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। भूख हड़ताल का समय क्या होगा? भूख हड़ताल का समय आपका 11 बजे से रखा गया है। और अंत में आप सारे विद्यार्थियों को क्या सूचित करना चाहते हैं, कुछ अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम एसएफआई सारण जिला सचिव सारे विद्यार्थियों को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग का जो लड़ाई है ये सारे विद्यार्थियों के लिए है और हम लोग के साथ भागीदार बनकर और ये लड़ाई लड़े और हम लोग को हाथों को मजबूत करें और हम लोग ये पूरे छात्र से वादा करते हैं कि उनकी लड़ाई हम लोग बड़ी प्रमुखता से और मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद।